जिंदगी जब देने पे आती है तो एक रंग को भी राजा बना देती है, मोहल्ले के खिलाड़ी को मुल्क का सुपरस्टार बना देती है। लेकिन वही जिंदगी जब छीनने पे उतर जाए तो पहले पहचान, फिर विश्वास और अंत में जगह भी छीन लेती है। ये कहानी है क्रिकेट के किंग विराट कोहली की। एक वक्त था जब उस बंदे का क्रिकेट में राज हुआ करता था। दुनिया के बड़े से बड़े बॉलर भी उसके नाम से ही खौफ खा जाया करते थे। फिर वक्त बदला, हालात बदले और परफॉर्मेंस बदली। लोग बदल गए और साथ में बदल गया उनका बयान। वही लोग अब खुलकर उसे गाली देने लगते हैं जो उसे खुलकर पहले सपोर्ट किया करते थे। पिछले 2.5 साल के वक्त ने कोहली को बहुत कुछ सिखा दिया था। घर से लेकर फैमिली तक उसके नाम को ट्रोल कर उसका मजाक बनाया जाने लगा था। फिर एक साजिश रची गई और उस साजिश के तहत उससे कप्तानी भी छीन ली जाती है। क्रिकेट की राजनीति के बारे में बताएंगे। आपको लगता होगा कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल ही तो है, लेकिन इस खेल में भी राजनीति का खेल चलता है। आज विराट कोहली ने एक धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्रिकेट में चल रहे राजनीति के खेल को सबके सामने उजागर कर दिया। विराट कोहली ने कहा कि उनसे वनडे टीम की कप्तानी लेने से सिर्फ 1.5 घंटे पहले बीसीसीआई ने उन्हें इस बात की जानकारी दी थी कि वो अब वनडे टीम के कप्तान नहीं रहेंगे। लेकिन बात सिर्फ इतने तक रुकने वाली कहाँ थी, क्योंकि अब तो उसे प्लेइंग 11 में खिलाने पे भी सवाल उठाया जाने लगा था। कोई मीडिया में ट्रोल कर रहा था तो कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहा था। कोई बुढ़ा विराट कह रहा था तो कोई इतना तक कह जा रहा था कि अब विराट को अनुष्का की बॉल से खेलने की आदत हो चुकी है। कोई खुलेआम उसे नचनिया बुला रहा था तो कोई उसे क्रिकेट से संन्यास लेने की सलाह दे रहा था। अब उसके फैंस भी हार मान चुके थे, उसके सपोर्टर्स भी अब उसका मजाक बना रहे थे। उस पर मीम पे मीम बन रहे थे और उन्हीं मीम्स पर दुनिया हंसे जा रही थी। कोई सजेशन पे सजेशन दे रहा था तो कोई उसके सिलेक्शन पे ही सवाल उठा रहा था। यानी कि अब पूरा का पूरा बाजार अब उसके खिलाफ था। अब कोई भी आता उसे आसानी से ट्रोल कर जाता। जिन्हें क्रिकेट का ABCD नहीं पता, अब वो भी क्रिकेट एक्सपर्ट बन चुके थे। विराट का पैर यूं था है और उनका बैट ऐसे। अच्छा, फ्रंट फुट ना पहचानने वाला इंसान भी अब उसके खड़े होने पे सवाल उठा रहा था। आप फ्रंट फुट निकालिए। कौन सा वाला? फ्रंट फुट तो फ्रंट फुट ही होगा। फ्रंट फुट खेलना किधर? इस आप आगे तो निकालो पहले। ये इतना, क्योंकि उसका वक्त ही अब उसके साथ नहीं था। इस बुरे वक्त के साथ लगभग 2.5 साल बीत चुके थे। बीच में कोरोना आई, वैक्सीन आया, 2 IPL सीजन आए, पर कोहली का कोई शतक नहीं आया। ना चाहते हुए भी मजबूरन उससे कप्तानी छीन ली जाती है, जिसके कारण कुछ दिनों के लिए वो बंदा डिप्रेशन में भी चला जाता है। लेकिन उस बंदे को पता था कि ये मेरा बुरा वक्त है जो बहुत जल्द वापस चला जाएगा। फिर कोहली ने दिन रात एक कर पूरा ध्यान और अपना पूरा टाइम नेट प्रैक्टिस में बिताया। भैया, किसी ने क्या खूब कहा है कि जब आदमी का बुरा वक्त आता है तो उसे अपनों और परायों का पहचान करा जाता है। यही हो रहा था विराट कोहली के साथ। साल 2022 के एशिया कप से पहले उसके सिलेक्शन पे भी सवाल उठाया जा रहा था और उसके सिलेक्शन को भारत की कमजोरी बताया जा रहा था। लेकिन कप्तान को और टीम मैनेजमेंट को अब भी उस पे भरोसा था। इन सारे सवालों के बाद अब कहानी शुरू होती है कोहली के कमबैक की। जिस एशिया कप के लिए उसके होने पे ही सवाल था, उसी एशिया कप के पहले ही मैच में उसने वापसी के संकेत दे दिए थे और अफगानिस्तान के खिलाफ 71 मैचों के बाद अपना 71वां शतक भी ठोक डाला। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज में भी शानदार रन बनाए। फिर वर्ल्ड कप और वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में उसने साबित कर दिया कि आखिर क्यों उसे क्रिकेट का किंग कहा जाता है। पाकिस्तान के खिलाफ विराट की खेली गई वो पारी पूरी दुनिया बता रही थी कि ये उसके कैरियर की सबसे बेस्ट पारी थी। उस दिन अगर वो ना होता तो इंडियन टीम को पाकिस्तान के हाथों मिली हार से कोई नहीं बचा पाता। उस दिन कोहली ने ऐसी पारी खेली जिसे देखकर जो लोग उसे पहले गाली दे रहे थे, अब वही लोग उसे खुलकर सपोर्ट करने लगे थे। इस मैच के बाद लोग बदल गए, लोगों का बयान बदल गया और उनके बात करने का तरीका भी बदल गया। उस दिन के बाद विराट एक बार फिर से करोड़ों लोगों की दिलों पे राज करने लगे। अब भैया, भारतीय टीम मैनेजमेंट से बस यही गुजारिश है कि इस किंग को वापस से टीम इंडिया की कप्तानी सौंप दी जाए, क्योंकि MS धोनी के बाद विराट ही बनेगा वो कप्तान जो भारत को लंबे समय के बाद ICC ट्रॉफी दिला सकता है। अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में
कोहली के लिए 2 शब्द जरूर लिखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।